हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन हम चल रहे थे गुडविल ट्रीटमेंट कर रहे थे जब पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास बी और सी पार्टनर है। कितने पार्टनर है? बी और सी। ठीक है, उनकी रेशो आपको बताई हुई है 4:3। आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, 4:3 बता रखी है और उन्होंने डी को एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। डी को 1/4 हिस्से के लिए शामिल किया है और वो अपना हिस्सा कैसे लेगा ये देखना है आपको ध्यान से, क्योंकि वो आपको यूज करना है एज ए सैक्रिफाइसिंग रेशो। वो बता रखा है कि वो किस रेशो में लेगा, उनसे 3:4 में लेगा। किस रेशो में लेगा? 3:4 में। इसका मतलब ये हो गई सैक्रिफाइसिंग रेशो, सीधे देखने से ही आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, और वो लेके क्या आ रहा है? डी 1,80,000 एज कैपिटल एंड 42,000 एज गुडविल लेके आ रहा है, कैश में ला रहा है। अब आपको न्यू रेशोज भी निकालनी है और एंट्रीज देनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक सभी स्टूडेंट आराम से कर लेंगे क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी गिवन है। और न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? न्यू रेशो में जब रेशो का सिस्टम होता है तो मैंने आपको बताया था, जब हम रेशो से क्वेश्चन को करते हैं, अब जैसे वो आ रहा है आपका जो नया पार्टनर है डी पार्टनर आपका कितने हिस्से के लिए आ रहा है? डी पार्टनर आपका 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है और इस 1/4 को वो ले रहा है 3:4 में। 3:4 में ले रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब ए से कितना ले रहा है? वो कैसे निकालेंगे आप? ए से कितना ले रहा है? 1/4 जो उसका अपना शेयर है, 1/4 का 3/7वां हिस्सा वो ए से लेगा। और बी से कितना लेगा अपने हिस्से का? 1/4 का 4/7, यानी इस रेशो में 3/7 और 4/4 ये लेके मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको आपने ए और बी के पुराने हिस्से में से, सॉरी बी और सी के पुराने हिस्से में से माइनस कर देना है, तो आपकी क्या निकल आएगी? न्यू रेशो निकल आएगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना चाहते हैं फॉर्मूले से तो निकाल लो, अदरवाइज इसमें सीधा ही क्लियर हो रहा है कि आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सी है, जिस रेशो में उसने अपना हिस्सा लिया है, दैट इज 3:4 है सैक्रिफाइसिंग रेशो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हम करेंगे 21st क्वेश्चन है बेटा। 21st क्वेश्चन में भी ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशो दी हुई है। सी को पार्टनरशिप में लिया है और 3/7 हिस्सा है सी का, और वो ए से ले रहा है 2/7 और बी सीधा सीधा बता रखा है कि वो ए से लेता है 2/7 और बी से लेता है 1/7। तो आपको अपने आप पता लग गया क्या हो गई, 2/7 और 1/7। ये इस रेशो को आपने लेना है, यानी स्पेस सेम है तो रेशो कितनी आ गई? 2:1। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गई और जनरली आपको एंट्रीज देनी है इसमें। ठीक है, तो आप, और सिंपल सा काम है इसके अंदर आपका कि जब आपको रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो पता लगी तो एंट्रीज तो आपको क्लियर है ही है, वही 2 एंट्रीज ही हम बार बार बना रहे हैं। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो आपके सामने पता लग गई किस रेशो में उनसे ले रहा है। न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? ये तो सिंपल सा चीज़ था, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि अगर वो जिस रेशो में लेता है, जैसे कि 2/7 और 1/7 डायरेक्ट ले रहा है इस रेशो में उनसे, तो ये 2/7 ए में से माइनस कर दो, ये बी में से माइनस कर दो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे बेस भी सेम है, तो 2 और 1 3/7 है, सीधा बता रखा है जिसका वो 2/7 ए से लेता है, 1/7 बी से, तो डायरेक्ट आप इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था ये क्वेश्चन। मैंने आपको फिर भी एक बार बताने के लिए सारे क्वेश्चन एक बार दिखा रही हूँ, जो सिमिलर है वो फास्ट करा रही हूँ ताकि आप अपने आप कर लेंगे उनको। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। ए और बी पार्टनर है, इसको सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे है, अभी हम यही डिस्कस कर लेते हैं इसको। ए और बी आपके पार्टनर है 5:3 में। उन्होंने सी को एडमिट किया है, ठीक है, और उनको वो ला रहा है 54,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल। जो न्यू गुडविल पार्टनर लाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। और किस शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको एंट्रीज देनी है और साथ साथ न्यू रेशियो दिखानी है। हर केस में 4 केस का क्वेश्चन है। पहले केस में आप ये मानेंगे कि जो पार्टनर है वो अपना हिस्सा, नया पार्टनर है तो जो पुराने पार्टनर है नए पार्टनर को हिस्सा ओरिजिनल रेशो में देते हैं, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी ओरिजिनल रेशो हुई। ओरिजिनल रेशो मतलब ओल्ड रेशो, यानी पहला पार्ट जब हम करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या लेके चलनी है? 5:3 लेके चलनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट में अपना वो हिस्सा उनसे इक्वल लेता है। इक्वल मतलब बराबर लेता है, तो बराबर मतलब तो 2 पार्टनर से ले रहा है, बराबर मतलब 1:1, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है। ठीक है, और अब थर्ड में पढ़िए, वो अपना हिस्सा कैसे लेता है उनसे? 3:1 में लेता है, 3:1 में।
तो इसका मतलब ये आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। और फोर्थ में वो 1/6 लेता है ए से, 1/6 ले रहा है वो ए से, और 1/30 ले रहा है बी से, यानी इस रेशो में ले रहा है। आप इसकी रेशो बना लो, बेस सेम कर लो, बेस में ये क्या हो जाएगा 5:1, यानी ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। ठीक है, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो क्लियर करनी जरूरी है कि वो क्या है। ठीक है, और उसमें भी अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, अगर दोनों रेशो आपके पास हो तो आप माइनस करके निकाल लो। अदरवाइज आपको क्वेश्चन से पता लगेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को करना होगा। इसका देखते हैं सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन देखिए, पहली एंट्री में जैसे एक एंट्री कर दी, बैंक टू प्रीमियम, जितनी गुडविल आया उसकी अपने एंट्री कर दी। उसके बाद चेंज क्या होनी है, जो प्रीमियम बांटने वाली एंट्री होनी है वो 4 केसेस में अलग अलग होनी है आपकी। क्यों अलग अलग होनी है? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो हर केस में अलग है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। एंट्री वही रहेगी, प्रीमियम टू एज और बी कैपिटल, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशो मैंने पहले पार्ट में बताया था ओरिजिनल रेशो यानी ओल्ड रेशो ही, सेकंड में इक्वल इक्वल था, थर्ड में 3:1 दिया हुआ था, और फोर्थ में आपको निकाल के दिखाया था 5:1। आगे समझ, मतलब एंट्री वही है, सिर्फ क्या हो रहा है, अमाउंट भी वही है 54,000, टोटल अमाउंट भी वही है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग होगा। और न्यू रेशो भी हर क्वेश्चन में अलग से निकलेगी आपकी। आपको पता है जब सैक्रिफाइसिंग रेशो हर क्वेश्चन में अलग है तो न्यू रेशो भी अलग अलग ही निकलेगी। वो आपने सारे मेथड न्यू रेशो निकालने के कर रखे हैं, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 23rd क्वेश्चन। इसमें बेटा आपको पहले रेशो निकालनी है। इन्होंने पहले रेशो निकाल के दिखाई है इस क्वेश्चन में, न्यू रेशो, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में न्यू रेशो ही पूछी गई है। ए और बी पार्टनर है और 3:2 में सी एडमिट हुआ है और ए और बी ने सरेंडर किया है। ये लास्ट मेथड था हमारा न्यू रेशो निकालने का। सरेंडर में भी हम पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब आप ए का पुराना हिस्सा देखिए कितना है, ए का हिस्सा 3:5 है, उसको वो 1/2 वो सरेंडर करता है, तो 3/5 का 1/2 अपने हिस्से का सरेंडर कर दिया उसने 3/10, और बी का शेयर कितना है 2/5 है, और बी ने अपने हिस्से का 1/2 शेयर सरेंडर किया है। इस तरह से आपने उनकी जो सरेंडर वाली रेशो 3/10 ए ने किया 2/10, तो 3:2 क्या आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई। और न्यू निकालने के लिए उनकी ओल्ड में से उनकी सैक्रिफाइसिंग को माइनस कर दीजिए, ये उनकी न्यू रेशो निकल आएगी। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है जो सी गुडविल ला रहा है, कैश में ला रहा है। गुडविल आपको टोटल दी हुई है बेटा, टोटल गुडविल दी हुई है, तो आप उसमें सी का शेयर निकाल लीजिए। सी का शेयर निकालेंगे तो सी का शेयर आपको पता ही है, सी को शेयर मिला है ए और बी से, ठीक है ना। तो सी को जो शेयर मिला है वो उन दोनों से मिला है, ए से मिला है 3/10 और बी से मिला है 2/10। उसको आप प्लस कर लेंगे, ये किया हुआ है यहाँ पे प्लस 5/10, तो 5/10 निकाल देंगे। उसके शेयर की गुडविल आपको पता लग गई कि इस टोटल 4 लाख में से 2 लाख किसकी है, सी की है। इस 2 लाख से आप गुडविल वाली एंट्रीज कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी, 2 पार्ट्स का था ये क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है आपको, सेम इसमें भी न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, सरेंडर वाला है, आई थिंक आप कर लेंगे अपने आप के भी, क्लियर हो जाएगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ए बी सी पार्टनर है, उनकी रेशो 4:3 है, डी एडमिट हुआ है 2/9 शेयर के लिए और 3 लाख कैपिटल आ रहा है, 1 लाख गुडविल आ रहा है। न्यू रेशो आपको गिवन है बेटा, देखो इसमें क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है, आपको न्यू रेशो भी गिवन है। यहाँ क्या करेंगे आप, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा लेंगे और वो जो आएगी रेशो उस रेशो में आप अपना क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। रेशो दी हुई है ओल्ड रेशो, सी एडमिट हुआ है और ए और एस बिटवीन ए और बी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट बांटने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके न्यू रेशो निकालते वक्त आया था कि आज तो उनकी रेशो 5:3 है, सी को उन्होंने ले लिया है पार्टनरशिप में 1/4 के लिए, और फ्यूचर में जो रिमेनिंग बचेगा उसको वो इक्वल बांटने वाले हैं। अगर कुछ नहीं बताया होता तो हम इसी रेशो में बांट देते हैं इसी को देने के बाद। अब देखिए इन्हें टोटल 1 लेके उसी को 1/4 दिया, बाकी जो रिमेनिंग बचा 3/4, उस 3/4 को ए और बी ने क्या ले लिया, इक्वल इक्वल ले लिया। ठीक है, शेयर को इक्वल इक्वल लिया है, सी को इक्वल इक्वल नहीं लिया है, खुद दोनों ने इक्वल इक्वल बांट लिया है सी को देने के बाद। ये न्यू रेशो आ चुकी है, न्यू रेशो आ गई आपके पास। ओल्ड रेशो है, दोनों का डिफरेंस करके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लीजिए और एंट्रीज कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब देखिए 27th क्वेश्चन। 27th क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं, गैलोत और हारिसन।
उनकी रेशियो गिवन है। उन्होंने एक थॉमस नाम का पर्सन लिया है पार्टनरशिप में जो 30,000 गुडविल ला रहा है। न्यू रेशियो आपको गिवन है। जब ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है तो मेरे ख्याल से सैक्रिफाइसिंग में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में भी 3 पार्ट बना दिए हैं। अगर कहता है कि अमाउंट फॉर्म में रिटेन किया जाता है, रिटेन मतलब सिर्फ 2 एंट्रियां बननी है, सिंपल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, वो 2 एंट्रियां बना दो। सेकंड केस में कहता है कि जो पार्टनर ने जो गुडविल मिलेगी उसको वो विड्रॉ कर लेंगे, फुली विड्रॉ कर लेंगे, तो तीसरी एंट्री एक और बन जाएगी। ये दो तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ एक और निकालने वाली एंट्री भी बन जाएगी, ठीक है। और अब तीसरा केस क्या कहता है, जो यहाँ पे निकाली है ना फुल गुडविल, यहाँ फुल निकाली है, थर्ड एंट्री में क्या कह रहा है कि उन्होंने फुल नहीं निकाली, उन्होंने 50% निकाली। तो एंट्री तो यही रहेगी, अमाउंट का हाफ ऑफ कर दो, जैसे 24,000 है ए का, उसका आधा 12,000 हो जाएगा, 6,000 का आधा 3,000 हो जाएगा, और टोटल का भी आधा कर देंगे, यानी अगर 50% अमाउंट उन्होंने निकाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। सारे क्वेश्चन इस तरह से आपके सिमिलर चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 में थोड़ा सा चेंज है बेटा, मैं आपको ये बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं ए और बी 3:1 में। 1 अप्रैल को सी को लिया गया है पार्टनरशिप में फॉर 1/5 शेयर, जिसके लिए वो 50,000 प्राइवेटली प्रीमियम ला रहा है, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, ए और बी पार्टनर थे, उस टाइम सी आया 1/5 हिस्से के लिए और उन्होंने 50,000 रुपये प्रीमियम प्राइवेटली मतलब ए और बी को बाहर दे दिया। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्राइवेटली दे देता है तो उसकी हम कोई एंट्री करते ही नहीं, हमारा काम यहाँ पे प्रीमियम की एंट्री करने का है ही नहीं है, हमने सिर्फ ए बी सी की रेशो निकाल लेनी है। ये 3 पार्टनर हो चुके हैं, उन तीनों की रेशो निकाल लेंगे, वो निकालनी आती है आपको। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, डी को पार्टनरशिप में लिया है 1/6 शेयर के लिए, जिसमें वो 40,000 की क्या लाता है, प्रीमियम लाता है, ठीक है। 40,000 प्रीमियम भी लाया और जिसका 75% पार्टनर्स को ने निकाल लिया मिलने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे डी को लेते हुए आप रेशो फिर निकालेंगे, और उसके बाद ई आया है 1/7 के लिए और वो 60,000 प्रीमियम लेके आया है। यानी ये क्वेश्चन आपको 3 बार करना है। एक बार सी के आने तक सिर्फ रेशो निकलेगी, एंट्री नहीं होगी। उसके बाद डी आएगा, वहाँ पे रेशो भी न्यू निकलेगी और गुडविल भी बांटी जाएगी और उसको पार्टनर विड्रॉ भी करेंगे। फिर ई के आने के बाद अब आप यहाँ देख लीजिए, पहला जब सी आया था तो हमने सी के आने पे एंट्री नहीं करी हुई है, सिर्फ हमने क्या किया, न्यू रेशो निकाली होगी, वो आपको नेक्स्ट पेज पे क्लियर होगी, न्यू रेशो निकाल लेगा। अब डी आया है तो बैंक टू प्रीमियम पहली एंट्री होगी, 40,000 गुडविल आया है और उस 40,000 को सी क्या करेगा, ए आके प्रीमियम फॉर गुडविल को डी आके तीनों में बांट देगा। 3 पार्टनर उस टाइम हो चुके होंगे, ए बी और सी, और किस रेशो में बांटी जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। वो आप जो निकालेंगे रेशो वो नेक्स्ट पेज पे आपको क्लियर होगा, देख लीजिएगा आप, मैं एक बार बता रही हूँ। उसके बाद जो ये गुडविल इनको बांटी गई है 24,8,8, इसका 75% आप हर किसी का 75% निकालेंगे और वो विड्रॉ कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ई आता है, ई ला रहा है 60,000, उसको 60,000 लाने की एंट्री कीजिए आप। देखिए इसके आगे की वर्किंग मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब पहले पार्ट में देखिए वर्किंग नोट में सी ने प्राइवेटली पे किया इसलिए कोई एंट्री नहीं बनाई गई, लेकिन सी के आने के बाद रेशो तो निकाली होगी। सी को दिया था 1/5 हिस्सा, उसको देने के बाद बचा था 4/5, उसको ए और बी ने बांट लिया क्योंकि कुछ नहीं बताया हुआ था। तो इससे आपके पास ए बी सी की रेशो तो आ गई, क्या बनी 3:1:1, ये रेशो बन गई सी के आने के बाद। तो इसी रेशो में डी ने तीनों को गुडविल बांट दी है। अब डी के एडमिशन के बाद डी को दिया गया 1/6 हिस्सा, उसमें से 1 में से माइनस करके 5/6 बचा। 5/6 को इन तीनों में बांट देंगे, ए बी सी में 3:1:1 में 3/5 और 1/5 और 1/5। इससे इन चारों की रेशो आ गई है 3:1:1 और 1, और इस ई दे देगा इनको इस रेशो में, इसलिए ई ने चारों को दे दिया, ठीक है ना। न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए जो जो ओल्ड होती जाएगी वही सैक्रिफाइसिंग रेशो बनती चली जाएगी। क्लियर हो गया। आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे जो गुडविल के थोड़े क्वेश्चन है उसमें हमारी गुडविल, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में गुडविल वो कैश में लेके आ रहा था, बिल्कुल प्योरली कैश। अब वो साथ में कुछ चीजें भी लेके आएगा, तो थोड़ा सा एंट्री में फर्क आएगा, वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस कर लें।